आज का अंश उत्पत्ति 47 अध्याय वचन 13 से 20 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे, इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गदहों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरें और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाएं, वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। आमीन। आज मैं बढ़ता हुआ अकाल शीर्षक से परमेश्वर के वचन का संदेश दूंगा। आज का वचन एक ऐसी परिस्थिति के बारे में है जहां अकाल लगातार और भी गंभीर होता जा रहा है। यह कितना गंभीर हो गया था, इसे 13वें पद में बहुत भारी कहकर बताया गया है। लेकिन यहां बहुत के लिए उपयोग हुए मूल शब्द का अर्थ अद्भुत, भयानक या बहुत विशाल है। इसका मतलब यह है कि यह अकाल वास्तव में एक अद्भुत, भयानक और बहुत ही विशाल अकाल था। इसीलिए उस समय पूरे मध्य पूर्व में आया यह गंभीर अकाल ऐसा था जिसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह एक बहुत ही गंभीर अकाल था जो इंसान की सोच से परे था। इसने सारी भूमि को सुखा दिया था और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भोजन कहीं नहीं मिल रहा था और लोगों के लिए दिन ब दिन जीना और इसे सहना मुश्किल होता जा रहा था। हर कोई इस बढ़ते हुए अकाल के बीच पीड़ा में अपने दिन गुजार रहा था। वचन बताता है कि यूसुफ ने मिस्र और कनान देश का सारा रुपया इकट्ठा किया और उसे फिरौन के महल में ले आया। इसका अर्थ यह नहीं है कि यूसुफ ने बहुत लाभ कमाया, बल्कि इस वचन के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि मिस्र और कनान दोनों देशों के लोग पूरी तरह से उस अनाज पर निर्भर थे जिसे उन्होंने अपना सारा रुपया देकर खरीदा था। लेकिन अब क्या किया जाए? मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया था। आइए हम सब मिलकर 15वां पद पढ़ें। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? आमीन। वे कहते हैं कि उनका सारा रुपया समाप्त हो गया है। अब वे और भोजन खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। अकाल जारी है, लेकिन उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यह कितनी दर्दनाक स्थिति होगी। यह एक दर्दनाक गुहार है। यह एक दर्दनाक गुहार और एक मार्मिक विनती है जो कहती है, हम इस तरह नहीं मर सकते, कृपया हमारी मदद करें। तब यूसुफ कहता है, तुम्हारा रुपया समाप्त हो गया है तो अपने पशुओं के बदले में अनाज ले लो। इसलिए वे अपने सभी पशुओं को यूसुफ के पास ले आते हैं। ऐसा करने पर ही उन्हें अनाज मिल सकता था। ऐसा करने पर ही उन्हें खाने को मिलता। वह उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और गधे लेकर उन्हें उस वर्ष के लिए भोजन प्रदान करता है। एक नया साल शुरू होता है। लेकिन क्या होता है? वे फिर से यूसुफ के पास आकर बात करते हैं। आइए हम सब मिलकर 18वां पद पढ़ें। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। आमीन।
उन्होंने सब कुछ दे दिया है। उन्होंने अपना सारा रुपया दे दिया है। उन्होंने अपने सारे पशु दे दिए हैं और अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वे कहते हैं, हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन अकाल अभी भी जारी है, तो हम क्या करें? अब हमारे पास केवल हमारे शरीर और हमारी भूमि बची है, ये जमीन जिस पर हम रहते हैं। वे अपनी स्थिति बताते हैं, लेकिन ऐसे अकाल में वे क्या करें? क्या आप हमें इस तरह मरने देंगे? वे एक और दर्दनाक परिस्थिति में एक और दर्दनाक गुहार लगा रहे हैं। अंत में अकाल से पीड़ित सभी लोगों ने अपनी अपनी भूमि बेच दी। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। यह आज के वचन की पृष्ठभूमि है। इस परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है और हमें परमेश्वर को कैसे खोजना चाहिए, इस पर मनन करना वास्तव में कठिन था। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मैं हमेशा सोचता था, मुझे हर चीज के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, या मुझे भी यूसुफ की तरह परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहिए, या मुझे अनाज मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना चाहिए। लेकिन आज सुबह इस वचन की तैयारी करते समय परमेश्वर ने मेरे मन में एक अलग विचार डाला। वह विचार यह था, मैंने सोचा कि यह बढ़ता हुआ अकाल हमारे जीवन जैसा ही है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा जीवन भी घुटन भरा, निराशाजनक और कठिन लगता है। जो सही जवाब लगता है वह सही जवाब नहीं होता और हमारा जीवन कठिनाइयों की एक श्रृंखला बन जाता है। जैसे अकाल के सामने लोग असहाय होकर ढह जाते हैं, वैसे ही हम भी अक्सर अपनी कठिनाइयों के सामने असहाय हो जाते हैं। अकाल के सामने वे सभी लोग कितने पीड़ित हुए होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह बहुत दर्दनाक रहा होगा। खाना और जीना कितना महत्वपूर्ण होता है, उस जरूरत को पूरा न कर पाना कितना दर्दनाक रहा होगा। जब उनका रुपया खत्म हो गया तो उन्होंने अपने पशु दे दिए, और जब पशु भी खत्म हो गए तो उन्हें अपने शरीर और अपनी भूमि देनी पड़ी। उस परिस्थिति में, उस वास्तविकता में वे कितने निराश हुए होंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लगातार कुछ न कुछ देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमसे सब कुछ छीना जा रहा है। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? हे परमेश्वर, आप मुझे और कितना नीचे ले जाना चाहते हैं? आप मुझसे और कितना कुछ छीनना चाहते हैं? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? मैं कई विश्वासियों से मिलता हूं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता हूं कि वे कितने निराश, कितने थके हुए और कितनी दर्दनाक स्थिति में होंगे कि ऐसी प्रार्थना उनके मुंह से निकलती है। जब हमें अपनी आंखों के सामने सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सहना पड़ता है या जाने देना पड़ता है, तो अक्सर ऐसे विचार मन में आते हैं। आर्थिक संकट हो सकता है, रिश्तों में संकट और कठिनाइयां हो सकती हैं, या स्वास्थ्य का संकट हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं जहां हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। उनके सामने मनुष्य एक असहाय प्राणी बन जाता है। हम डटे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम और नहीं टिक सकते। ऐसे समय भी आते हैं जब हम सोचते हैं, मुझे और कितना नीचे जाना होगा, मुझसे और क्या छीना जाएगा। ऐसी स्थिति में साहसी बने रहना बहुत मुश्किल लगता है। यह बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। उस समय से गुजरना आसान नहीं होता। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें परिस्थितियों को नहीं देखना चाहिए। हमें उस कठिन परिस्थिति में भी मौजूद परमेश्वर को देखना चाहिए। हमें बढ़ते हुए अकाल को नहीं, बल्कि उस परमेश्वर को देखना है जो उस बढ़ते हुए अकाल के बीच में भी जीने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। उस समय, उस घड़ी में परमेश्वर ने जीने का एक मार्ग तैयार किया था। उन्होंने किसी को भी भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ दिया था। परमेश्वर ने यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से कार्य किया। परमेश्वर ने यूसुफ के माध्यम से तैयारी करवाई और जीने का एक मार्ग प्रदान किया, ताकि अकाल के समय में भी कोई न मरे और सब जीवित रह सकें। हमें लगातार उन चीजों को नहीं देखना चाहिए जो खत्म हो रही हैं, बल्कि हमें उस परमेश्वर को देखना चाहिए जो लगातार दे रहे हैं। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि रुपया खत्म हो रहा है, बल्कि उस परमेश्वर को देखना चाहिए जो रुपये के बदले अनाज दे रहे हैं। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि पशु खत्म हो रहे हैं, बल्कि उस परमेश्वर को देखना चाहिए जो पशुओं के बदले अनाज दे रहे हैं
और जो भूमि के बदले भी अनाज दे रहे हैं, हमें उस देने वाले परमेश्वर को देखना चाहिए। परमेश्वर जीवित रहने का मार्ग प्रदान कर रहे थे, लेकिन ऐसा सोचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान उन चीजों पर ज्यादा जाता है जो खत्म हो रही हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारा है वह अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इस वचन को याद रखना चाहिए। भले ही ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने रुपया, पशु और भूमि खत्म हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं और हमें जीवित रख रहे हैं। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जिम्मेदारी ली और हमारे जीवन को बचाया। आज का वचन केवल किसी आर्थिक पुनर्गठन की बात नहीं कर रहा है। यह एक निराशाजनक परिस्थिति में भी काम कर रहे परमेश्वर की कहानी है। यह मिस्र द्वारा किए जा रहे शोषण का दृश्य नहीं है। यह वह वचन है जो दिखाता है कि परमेश्वर कैसे जीवन का मार्ग प्रदान करते हैं। अकाल की किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ने पहले से तैयारी की थी। हमें परमेश्वर को देखना चाहिए। हमें उस परमेश्वर को देखना है जो जीवन का मार्ग तैयार करते हैं। ऐसा मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आज भी नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। वह चाहते हैं कि सभी लोग उद्धार पाएं। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं इस सच्चाई पर विश्वास करें। मैं अपने वचन को समाप्त करता हूं। उस समय के लोगों को अपना सब कुछ देना पड़ा। उन्होंने अपना रुपया, अपने पशु, अपनी भूमि और यहां तक कि अपने शरीर को भी सौंप दिया। लेकिन यह सबसे बड़ी कठिनाई नहीं थी। यह परमेश्वर का उन सबको बचाने का तरीका था। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छीना जा रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। विशेष रूप से जब आप सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तो आपके मन में कितनी प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन विश्वास रखें, परमेश्वर हमें कभी मरने नहीं देंगे। परमेश्वर के पास आज भी हमें बचाने की एक योजना है। परमेश्वर ही हमारी आशा है। मैं आप सबको प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि आज का दिन आप और मैं उस परमेश्वर की योजना में जिएं जो हमें जीवन देते हैं।